हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और लैंग्वेज की क्लास हमारी, जैसा कि आपको पता है, 10 बजे चल रही है। और जो भी क्लास, क्योंकि इस वक्त जो है क्लासेस मैंने सेपरेट कर दी थी, लाइक हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश अलग अलग डे पे करा रहे हैं। और जब भी कोई क्लास अपलोड करते हैं तो बिल्कुल से दूसरा कमेंट आता है, जैसे संस्कृत का किया तो आता है कि इंग्लिश कराइए इंग्लिश। तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि चलिए थोड़ी मेहनत और करेंगे, थोड़ा समय और देंगे, और जो हमारा सीरीज़ चल रहा था यानी तीनों लैंग्वेज एक साथ देखने का, उससे कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि 2 दिन इंग्लिश होती है, तो उसके बाद फिर कम से कम 4 दिन बाद ही आपका इंग्लिश का नंबर आता है, 4 ही दिन बाद आपका हिंदी का नंबर आता है। तो चलिए ठीक है, डेली हम इसको देखेंगे और डेली हम तीनों सब्जेक्ट, जैसा हमारा पहले चलता था सीरीज़, वैसे ही चलेगा। स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप लोग खुश हैं मेरे इस डिसीजन से तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है उससे। एंड स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं आज, बिल्कुल, ताकि आप फटाफट से आंसर जो है वो गेस करते जाएं। और लास्ट में इंग्लिश को रखा है क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? फटाफट से बताइए। राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343 में वर्णित है। इसको रट लीजिए, पहले भी बहुत बार ये चीज़ बताई है मैंने। कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार हैं किस तरह की? मूल धातु हैं, यौगिक धातु हैं, प्रेरणार्थक धातु हैं, या नाम धातु है? मतलब जैसे ये काम कर, यहाँ बैठ, चल, वॉटेवर, तो ये सारे मूल धातु ही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। औलाद किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, हिंदी, पुर्तगाली? फटाफट से बताइए, कौन सी भाषा का ये शब्द है? सही उत्तर होता है अरबी। बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगर अरबी गेस किया है तो करेक्ट है। अति धन उक्ति शब्दों की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? अत्योक्ति, अत्युक्ति, अतियुक्ति, या फिर अति उक्ति? ई ऊ मिलेगा, क्या बनेगा? फटाफट से देख लीजिए। चलिए देखेंगे उत्तर जो सही होगा, अत्युक्ति हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भार्गव, शिवप्रिय, भृगुनंदन, या फिर रेणुकातनय? जो नहीं है वो बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही होता है, शिवप्रिय। ये परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? नवरात्र, अनुदिन, पदगत, धर्माधर्म? पदगत क्या होता है? पदागत होना चाहिए था, कुछ ऐसा होना चाहिए था, या आगत करके जुड़ेगा कुछ। चलिए खैर, मिसटाइपिंग हो सकता है। देखेंगे यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। यही जो है ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, नवरात्र कौन सा है ये तो आपको पता ही है। कौन सा? द्विगु समास। तत्सम शब्द चुने। भविष्य, खीर, गली, या गेहूं? तत्सम, सम मतलब संस्कृत, जो संस्कृत जैसा दिख रहा हो वही आपका तत्सम शब्द हो जाता है। सबसे अच्छी पहचान ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भविष्य। खटोला, इसमें कौन सा प्रत्यय है? ला, उला, ओला, औला? तो यहाँ पे देखिए, खटोला का जब इसको प्रत्यय हम हटा देंगे तो खट बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है। ओला यहाँ पे प्रत्यय है, खटोला वो एक छोटी सी खटिया जैसे ही छोटे से होता है, बच्चों के लिए बनाया जाता है। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, या सकर्मक क्रिया? और आंसर यहाँ पे जो सही होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। जहाँ कर्म का बोध नहीं होगा वो अकर्मक होगा। सर्वनाम का प्रकार नहीं है इनमें से कौन सा? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक? और सही उत्तर होता है गुणवाचक। ये सर्वनाम का प्रकार नहीं है। ठीक है, सर्वनाम है मैं, है, तुम, आप, ये, वो। इसमें गुण नहीं पता चल पाता किसी सर्वनाम से। ठीक है, तो गुणवाचक नहीं होता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, जो कि आपका हो जाता है संस्कृत से। प्रत्याहार का निर्माण होता है कितने? अब जब आप, वैसे मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है इसकी, कैसे माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार का निर्माण होता है, कितने बनते हैं, किसके अनुसार कितने बनते हैं, सब कुछ बताया हुआ इसमें। ओवरऑल हमने 43 प्रकार के प्रत्याहार देखे थे। आपके ऑप्शन में है 40, 60, 42 और 38। अगर आपने थ्योरी वीडियो देखी होगी तो देखा होगा कि उसमें एक एक्स्ट्रा कहाँ से आया था, एक एक्स्ट्रा था उसमें।
तो यहाँ पे जब आपके सामने ऐसे ऑप्शंस रहेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी चूज़ कर लेना है। 42 बिल्कुल सही उत्तर है। न एवं ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, कंठ, नासिका, ओष्ठ। इसकी भी थ्योरी हो चुकी है। जिन लोगों ने थ्योरी क्लासेस मिस की हैं, संस्कृत नाम की प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर लीजिएगा, लिंक कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नासिका। यमंगड़नम नाम नासिका, इस सूत्र से ये हो जाएगा आपका न और ण का उच्चारण स्थान नासिका से। गौश्चरति, इसका विच्छेद करिए। गौश्चरति, गौः चरति, गोचरति, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है आपका, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गौः धन चरति। ये करेक्ट आंसर है और सबका सही। अगला प्रश्न, यत का नपुंसक लिंग में द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा? यानी, यमोह, येभ्यः, येन। नपुंसक लिंग में द्वितीया विभक्ति का बहुवचन रूप क्या बनता है? देखिए, नपुंसक लिंग का कोई भी शब्द उठा लीजिए, उसको क्या है, जैसे फल ही उठा लीजिए, उसका पर डालिए, द्वितीय विभक्ति का सारा रूप जो बहुवचन में बनेगा वो इसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा। फलानी आता है लास्ट में, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी। बिल्कुल, ये एक तरीका था जो अगर आपने अप्लाई किया हो तो आपका आंसर सही आया होगा। अगला प्रश्न ये है कि सरित शब्द कौन से लिंग का है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है? और जो चौथा ऑप्शन है उसका कोई सेंस नहीं, क्योंकि कोई ना कोई तो ये होगा ही। तो चलिए देख लेते हैं। सरित शब्द जो है वो तकारांत पुल्लिंग शब्द होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। ये एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अगर सरिता होता तो वो क्या होता? तब वो एक स्त्रीलिंग शब्द होता। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। वृद्ध धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका इस प्रश्न के लिए वो होगा, देखिए, प्रथम पुरुष द्विवचन रूप बताना है। वर्धीय ताम यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। जानीते रूप मूल धातु का है, यानी कि जानीते तो शब्द रूप है, पर इसकी मूल धातु कौन सी है वो बताना है। जा, ज्ञा, जान, जानना। और उत्तर सही होगा यहाँ पे ज्ञा धातु। ज्ञा मीन्स होता वही है जानना, नो, है ना, टू नो। और उसका जो रूप है वो है जानीते। निम्न धातुओं में उभयपद धातु है कौन सी? पठ, गम, चुर, लिख। उभयपद धातु सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, लिख, जो हो जाता है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, मधुनी शब्द की विभक्ति और वचन है क्या? मधुनी, ओके। आप चाहें तो पूरा ही जो आपने याद कर रखा है मधु का रूप, उसको पूरा आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, मतलब एक बार पढ़ सकते हैं। और नहीं तो मैंने पढ़ाया हुआ है, ट्रिक्स बताई हुई हैं, उससे आप इजीली पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में तृतीया एक वचन है, द्वितीया बहुवचन है, चतुर्थी बहुवचन है और द्वितीया द्विवचन है। मधुनी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है। तो आपका प्रथमा विभक्ति के जो है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही माइनर सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका प्रथमा विभक्ति में ये द्विवचन में बनता है। अब यहाँ पे प्रथमा कहीं पे ऑप्शन में नहीं है। द्वितीय विभक्ति के भी ये द्विवचन में बनता है, तो ये वाला आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसी जगह समझ लीजिए, आगे से के लिए सही रहेगा कि अगर इसी में, जैसे ये मधुनी लिखा है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा लग जाए और ई की मात्रा छोटी कर दी जाए, तो ये प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन हो जाता है। ठीक है, तो बस मात्राओं का थोड़ा सा हेर फेर है, ये चीज़ थोड़ा इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन पर टाइम लिया, ताकि आगे से आपको कन्फ्यूज़न इस चीज़ को लेकर कभी ना होने पाए। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, पंचमी, तृतीया, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर सही होगा पंचमी।
आ जाते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पे। इंग्लिश में जो बेसिकली आज क्वेश्चन है वो स्पेलिंग का है। स्पेलिंग एरर फाइंड करना है या फिर करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करनी पड़ सकती है, यानी कि टोटल कुल मिला के आपका स्पेलिंग चेक होने वाला है आज के सेशन में। 10 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के ही, और स्टैंडर्ड थोड़ा सा है लेवल, मतलब क्वेश्चन उतने ही वर्ड्स उतने ईजी वाले वर्ड्स नहीं हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। हर वर्ड की मैं हिंदी भी बताती चलूँगी, तो आपका थोड़ा वो कैप पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। एक ही वर्ड की 4 स्पेलिंग लिखी है, सही स्पेलिंग बताइएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर, तुक्का लगाते चलिए, जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, लिमोसिन इसका करेक्ट आंसर है। ये सही स्पेलिंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे भी सही स्पेलिंग बतानी है। यहाँ पे चारों अलग अलग वर्ड लिखे हैं और इजी भी हैं। लिमोसिन एक वर्ड था। लिमोसिन मतलब देखिए, खुलने वाली जो मोटर गाड़ी होती है ना, जो ओपनेबल होती है, उसको कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ हम इंडियंस के लिए तो ये वर्ड एकदम से नया ही था। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर है। गैराज जो है वो करेक्ट आंसर है। गैराज मतलब सबको पता है, जहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं या बनती भी हैं, ठीक है, तो उसको गैराज कहते हैं। एंड इसकी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। GARAGE इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। चूज़ द मिस स्पेल्ट वर्ड। अब यहाँ पे आपको मिस स्पेल्ट ढूंढना है, यानी जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी हो, ठीक है। आ रहा है ना समझ में क्वेश्चन पैटर्न? ये देखिए, यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ट लिखा है, तो आपको सही वाला बताना है। जब ये कभी आपका ऐसा मिस स्पेल्ट पूछे तो गलत वाला बताना है। ऑलराइट, तो बाकी सारी ही स्पेलिंग सही है, लेकिन यहाँ पे जो एक स्पेलिंग लिखी हुई है वो गलत है, आपका ऑप्शन नंबर डी। बेरीव जो है वो गलत स्पेलिंग है। बिलीव इज़ ओके, बिलीव हो सकता था। बेरीव जो स्पेलिंग इसकी लिखी है उस स्पेलिंग से कोई सेंस नहीं निकलता है, कोई ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। करेक्टली स्पेल्ड, करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है फटाफट से। चारों एक ही वर्ड है, स्पेलिंग बस अलग है। फटाफट से बताइए। चलिए देख लिया आपने। चलिए देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही, सॉरी बी जो है वो सही हो जाता है। मैकेबर जो है ये इसका अर्थ होता है भयंकर या बहुत भयानक, ठीक है। तो ये एक नया वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है। MACABRE, भयानक इसका अर्थ होता है। यहाँ पे भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका, आपने गेस किया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। कॉरोबरेट, ये सही है। इसका अर्थ होता है परिपुष्ट करना या संतुष्ट करना, समर्थन करना, कई सेंस में इसका जो है यूज़ किया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चारों अलग अलग वर्ड है, सही स्पेलिंग बताइएगा। तो यहाँ पे जो सही स्पेलिंग है, इस पूरे जितने भी चारों वर्ड्स लिखे हैं उसमें सही स्पेलिंग हो जाती है आपकी ऑप्शन नंबर ए, लायसन। इसका अर्थ होता है मेल जोल या संपर्क, ताल्लुक जिसे हम कहते हैं। एक नया वर्ड और मिल गया आपको। अगला देख लेते हैं। देखिए स्टैंड क्वेश्चन का जो है कि मतलब सिर्फ स्पेलिंग वाले क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बट क्वेश्चन में जो वर्ड्स हैं वो उसका स्टैंडर्ड है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिस स्पेल्ड वर्ड फटाफट से बताइए। बस 3 क्वेश्चन और फटाफट से करेंगे जल्दी से। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुपरस्लस। सही स्पेलिंग ये हो जाती है। सुपर की स्पेलिंग सबको याद ही है, बस उसके आगे CILIUS आपको लगा देना है, जिसका अर्थ होता है घमंडी, यानी कि वैसे आप अभिमानपूर्ण, घमंडी, जिसको बहुत प्राउडी टाइप के इंसान जो होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं ये वर्ड। एक नया वर्ड मिला, यूज़ कर सकते हैं घमंडियों के लिए आप। चलिए देखेंगे, खैर नहीं यूज़ करना है, डोंट वरी। वन ऑफ द वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, एक स्पेलिंग गलत है। वेनर यहाँ पे जो लिखा है वो उसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है। वेनर कोई इंग्लिश में ऐसा वर्ड नहीं होता, वेनर का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग स्पेलिंग है। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग।
देखिए जो रॉन्ग स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ पे जो हमारा रॉन्ग होता है स्पेलिंग, उसका कोई अर्थ एक्चुअली होता ही नहीं है इंग्लिश में, इसलिए उसका अर्थ मैं आपको नहीं बताती हूँ। जो सही स्पेलिंग वाले आते हैं वहाँ पे उस वर्ड का एक मीनिंग होता है जो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसेंडेंट जो है वो सही स्पेलिंग हो जाती है आपकी ऑप्शन नंबर बी। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है मतलब बहुत ही बेहतरीन या उत्तम कह सकते हैं, उत्कृष्ट कह सकते हैं जिसे हम, एकदम बहुत अच्छा, श्रेष्ठ, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो। टिक द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग बताइएगा। एक नया वर्ड मिल रहा है यहाँ पे आपको फिर से। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है। तुक्का ज़रूर लगाया करिए, तुक्का लगाने में बिल्कुल भी नहीं है ना। सही आंसर जो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाता है, ल्यूटेनेंट। ठीक है, ल्यूटेनेंट का मतलब होता है लेफ्टिनेंट या फिर प्रतिनिधि जिसे हम कहते हैं, वो इसका अर्थ हो जाता है, जो कि सही स्पेलिंग है। बाकी इसी वर्ड की गलत गलत स्पेलिंग लिखी गई हैं। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अगर आप खुश हो जैसे ये तीनों सब्जेक्ट एक साथ चल रहा था वैसे अब स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।